अरे तुम्हें पता है आज मुझे जो है ना वो सनिया की कजन आमना मिली थी। पता है वो मुझे सनिया के बारे में क्या बता रही क्या? थी। हमारे सामने तो सनिया बड़ी शरीफ बनी फिरती है ना, वो बता रही थी कि उसकी कजन जो है ना, उसने अपनी कजन को देखा था किसी लड़के को नंबर फेंकते हुए। हाय। हाँ, हमारे सामने तो बड़ी शरीफ बनती है। तौबा तौबा, कैसे लोग आ गए भाई। लेकिन मैंने भी तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। पर किसी को बताना मत। नहीं नहीं, मैं नहीं बताती। पता है, एक लड़का मुझे भी तंग कर रहा है। बहुत अजीब अच्छा अजीब मैसेज करता है। मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक करके देख लिया, लेकिन वो दूसरे दूसरे नंबर के साथ मुझे तंग अच्छा। करता है। पता नहीं कौन है। अच्छा अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, छोड़ देगा तुम्हारा पीछा। टेंशन कैसे नहीं लो। छोड़ेगा? इतनी टेंशन हो रही है मुझे। नहीं नहीं, फिक्र नहीं करो। पता है, हैदर आया था मेरे पास। अच्छा। वो कह रहा था कि वो जो हमारी हमारे साथ एक और लड़की नहीं रहती। अरे तुम किसी की बुराई करने लगी हो, तुम्हें पता है मैं किसी की बातें नहीं सुनती। यार तुम सुनो तो सही। नहीं नहीं, मुझे इंटरेस्ट यार नहीं है। बहुत पते की बात पता अच्छी चली चीज है। नहीं होती यार, अच्छी चीज नहीं होती, छोड़ो, तुम भी दूसरों की बातें ना किया करो। चल बैठी हुई हो। हाँ, बहुत टेंशन में हूँ यार। कल तुम्हें पता है आज इम्पोर्टेंट टेस्ट था, कल मैं दोस्तों के साथ जरा बाहर निकल गई अम्मी को बोल के कि मैं पढ़ने जा रही हूँ तुम्हारे घर। तो मैं चली गई अपनी दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने। तो वहां से अब्बू ने देख लिया मुझे, और फिर जो है वो मुझे डांट वगैरह पड़ गई, फिर मैं रोती रही, टेस्ट की तैयारी भी नहीं कर सकी, और मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो तुमने ऐसा क्यों किया? बस तुम्हें पता है मेरी अभी उनसे नई नई दोस्ती हुई है। और तुम्हें पता है कि वो स्कूल कॉलेज में मशहूर ग्रुप है, तो मुझे था कि मैं उनके साथ जो है उठूं बैठूंगी तो मेरा भी नाम बनेगा। लेकिन तुमने मेरे हवाले से क्यों झूठ बोला? बस यार, मुझे बोलना पड़ा क्योंकि तुम मेरी करीबी सहेली हो इसलिए। और तुम्हारा मेरे घर वालों को पता है। अरे तुम पढ़ लेती थोड़ा बहुत। इतनी तो क्यों नहीं पढ़ा तुमने? टेस्ट में तैयारी क्यों नहीं की? अच्छा मेरी छोड़ो, तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आए तुमने ये नहीं बताया। अब ठीक है, हम कुछ खाने चलते हैं, आ जाओ। हाँ, खाने चलेंगे, साथ साथ बात कर लेते हैं। तुम्हारे कितने आए टेस्ट में। मुझे याद नहीं है, बस भूल के मुझे नंबर। हाँ लेकिन वो तो नंबर तो तुम्हें पता है वो पोर्टल पे आ जाते हैं। हाँ, वो मैंने पोर्टल खोला नहीं क्योंकि मेरे पास नेट नहीं चल रहा। अच्छा, तुम्हें मैं नेट दे देती हूँ, कोई बात नहीं, तुम देख लो नहीं, ना अभी मेरे सामने। अभी मैं नहीं देख सकती। चलो हम कुछ खाने चलते हैं, फिर चलेंगे, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है। तुम्हें ठीक है। पता आज मैं फिर से लेट हो गई। बस मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तो कुछ गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फिर बस मैं जैसे जैसे ऑफिस पहुंची हूँ, हम मुझे सर ने डांट दिया, मैंने फिर सर से अपोलोजाइज किया, मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। सर ने मुझे बोला कि तुम दूसरे कोई हफ्ते में तीसरा दिन है जो तुम लेट आई हो। फिर मैंने उनको भी सिचुएशन बताई, बट जैसे तैसे समझाया, लेकिन अब वो मेरे सर पे चढ़े हुए हैं कि बिल्कुल कि ये लास्ट वार्निंग दी है मुझे कि अब तुम इसके बाद लेट लेट आई ना तो तुम्हारी सैलरी डिडक्ट होगी। ओ, ये तो बहुत बुरा किया बॉस ने। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको समझना चाहिए इस चीज में कि क्या चीजें हो सकती क्या नहीं हो सकती। तुम्हें बॉस डांटते हैं। बहुत बहुत डांटे। आज भी बहुत डांट रहे थे। मैं लेट नहीं आती, ठीक है, समझ आती है, लेकिन काम के ऊपर डांट रहे होते। पता नहीं, समझ नहीं आता कि उनको मेरा काम पसंद क्यों नहीं आता है। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, वो बाकियों को भी डांटते हैं इस वाली चीज के हम्म। ऊपर। वो है ही खड़ूस। अच्छा चलो, कुछ खा लेते हैं, चलो आ जाओ। चलो ठीक है। क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। तुम्हें पता तो है, कल रिश्ते वाले आए थे। हाँ, फिर। तो इनकार करके चले गए। क्यों। कहते लड़की मोटी है। चलो जी, तो तुम इतनी सी बात पे मुंह फुला के बैठ गई हो यार। ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे साथ भी ये हुआ था। मेरे पास भी आए थे, कहते लड़की इतनी पतली है, तो जो है ना वो इनकार करके चले गए। इतनी बात पे तुम क्यों मुंह फुला रही हो। ये इतनी सी बात तो नहीं है। इतनी ही बात है यार, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं है। सुकून। कहाँ से इतनी बात है? मुझे मोटी कह के चले गए। ओ तो किसी के, तो भाई मुझे भी तो पतली बोला ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तो तुम हो पतली, तभी पतली बोले। यार मुझे बड़ा सैड फील हो रहा है। क्यों? बस आज मेरी सुबह अम्मी अब्बू से लड़ाई हो गई। तुम्हें पता ही है वो थोड़ी सी मैं सेंसिटिव हुई भी हूँ आजकल, तो उस वजह हम्म। से जो है ना वो बस मैं थोड़ी लड़ाई कर पड़ी। अब मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने क्यों लड़ाई की उनसे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा इस वक्त। और तुम्हारी फीलिंग्स को मैं अच्छे से जान सकती हूँ। तो तुम उनको सॉरी कर देना, वो मान जाएंगे। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मैं भी यही कह रही हूँ, घर जाके मैं सबसे पहले उनको हाँ, सॉरी कर। सॉरी के साथ कुछ गिफ्ट या कुछ खाने की चीज भी ले जाना, उनकी जो पसंद की हाँ, चीज है। ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है।
हाँ यार कल तुम अच्छा कहाँ है। थी? मैंने तुम्हें कॉल भी की, फिर मैंने तुम्हें मैसेज किया, इस पे तुमने कहा कि मैं 5 मिनट में कॉल करती हूँ, और फिर तुम गायब ही हो गई। बिजी थी यार, मैं बिजी होती हूँ, तुम्हें तो पता है मेरा कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, बिजी तो रहती हूँ ना। तो कल तुम्हें पता ही नहीं मुझे कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, जब तुम्हारा मैसेज आया मुझे उम्मीद हुई कि चलो यार ठीक है मैं इससे बात करती हूँ, लेकिन तुम फिर गायब हो गई। यार तुम्हें तो सारा टाइम जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें बतानी होती है, लेकिन 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 तुम भी तो हर दफा ये करते हो ना, अभी पिछले हफ्ते भी यही हुआ था। मैंने तुम्हें मैसेज किया तो तुमने जो है उस वक्त रिप्लाई कर दिया, लेकिन तुम फिर गायब थी, तुम मिली ही नहीं यार मुझे। जब मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करती, जब मैं बिजी होती हूँ तो वो चीज पकड़ लेती हो, लेकिन जब मैं तुम्हें रिप्लाई करती हूँ तब तुम वो चीज देखती नहीं। मेरी गलती थोड़ी ना है, अब जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम अवेलेबल ही नहीं होती, मैं क्या करूँ? तुम्हें ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं है। प्लान बना लेते हैं ना यार, हाँ ठीक है, प्लान बना लेते हैं। मैं कह रही हूँ प्लान बना लेते हैं। यार मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आ, यार मैं ना तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ, अभी तुम लोग जाओ क्लास में, मैं ना मिलती हूँ बाद में, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बताओ क्या हुआ। यार पता है आज क्या हुआ? आज मैं बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी, लेकिन चलो शुक्र है कि ना मैं बच गई। आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा भाई मैं। वो खैर तो है, कुछ हाँ लगी तो हाँ, नहीं। नहीं नहीं, बस मैं बच गई, अल्लाह का शुक्र बच गई है। ना, गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब चलो ठीक शुक्र था। है अल्लाह का। ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि आपको समझाने के लिए थे कि हम किस तरह से एक ट्रू पर्सन को चेक कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं कि कौन हमारे साथ ट्रू है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि एक पर्सन है वो आपके साथ कैसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, लाइक वो आपको जो है आपके साथ आपकी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है। एक देखिए, टू वे स्ट्रीट होती है फ्रेंडशिप जो होती है या कनेक्शन कोई भी होता है, वो टू वे स्ट्रीट होती है। तो वो वन वे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही शेयर कर रहे हो और अगला आपसे कुछ नहीं शेयर करा। फिर दूसरा आपने ये देखना है कि वो गॉसिप तो नहीं करता। याद रखिए, जो आपके सामने किसी की गॉसिप करेगा ना, वही आपकी ही बातों को लेकर अगले के सामने गॉसिप करेगा। देन फिर आपने ये देखना होता है कि वो आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करता है या सिर्फ डिसमिस करके छोड़ देता है। तो ये चीज आपने बहुत ज्यादा देखनी होती है कि आप अगर किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हो तो वो आगे से किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उस चीज पे, तो वो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि वो जो कह रहा है या कह रही है, तो वो वाकई वो कर भी रही है या कर रहा है, ये चीज तो नहीं है कि बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी है उनके वर्ड्स और एक्शंस में। जब आप ये चार चीजों से जब आप लेके चलते हो ना, किसी इंसान को चार चीजों से असेस करते हो, और आपको जब हर चीज में पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर दिखता है, दैट मीन्स कि वो पर्सन इज रियल, वो पर्सन रियल है। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने एकदम से ट्रस्ट नहीं करना होता किसी पे। आप ट्रस्ट को एक सीढ़ी की तरह लो। अब सीढ़ी है ना, सीढ़ी पे आप स्टेप वाइज चढ़ते हो। आप सीढ़ी में एकदम से एक स्टेप से लेकर एंड स्टेप तक नहीं चढ़ जाते, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप इवन जंप पे मारने लगो तो आप 3 स्टेप्स एक साथ चढ़ोगे ना, आप एकदम से पूरी सीढ़ी तो नहीं चढ़ जाओगे। तो इसी तरह से ट्रस्ट की भी लेडर होती है। आप ग्रेजुअली ट्रस्ट करते हो, आप एकदम से किसी को साथ ट्रस्ट नहीं करते। तो ग्रेजुअली जब आप ट्रस्ट करने जा रहे हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े जो है ना डिस्क्लोजर, थोड़े थोड़े रिस्क लेके आप चलते हो। तो थोड़े थोड़े रिस्क लो असेस करने के लिए, बेशक ये थोड़े थोड़े रिस्क लो, लेकिन जब आपकी असेसमेंट हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि यार ये पर्सन हर चीज में जो है ना पास हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया हर चीज में, देन फिर आपने जो है ना अपना जो है वो ग्रेजुअल ट्रस्ट वाला जो बिहेवियर है वो करना है। आपने ओपन अप होने की कोशिश करनी है अगले पर्सन के साथ, और आपने जो है अपना कनेक्शन मीनिंगफुल लेके चलना है, क्योंकि सिर्फ कनेक्शन बनाना जरूरी नहीं होता, उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। सो अपना जो कनेक्शन है उस तरह से आप बना के चल सकते हो। तो ये एक कुछ जो प्रूवन साइकोलॉजिकल प्रूवन जो आपके सामने मैंने असेसमेंट के टेस्ट रखे और जो हमने एक्ट करके भी दिखाए, जिसमें आपको बेटर देख से पता चल जाएगा कि क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। एंड देन फिर आपको ये भी समझने की जरूरत है कि ग्रेजुअली जो है हम ट्रस्ट करते, एकदम से ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। एंड देन इसको जरूर जरूर शेयर करें बाकियों के साथ, क्योंकि देखिए नॉलेज है, जितनी ज्यादा नॉलेज शेयर होती है तो उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचती भी है, उनको भी फायदा मिलता है। और अगर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपको भी इस चीज का स्वभाव मिलेगा। सो नॉलेज को शेयर करते जाए, इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।